दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, राजनीति में जब असली मुद्दों की बात खत्म हो जाती है तो सियासत नए चेहरों की तलाश करना शुरू कर देती है। और आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में यही खेल चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की एक रैली ने पूरे राजनीतिक माहौल का रुख बदल दिया है। जो मायावती अब तक खामोश थी, जिन्होंने महीनों से कोई सियासी बयान तक नहीं दिया था, अब वो मंच पर लौट आई हैं और साथ में लेकर आई हैं एक नया चेहरा जिसका नाम है आकाश आनंद। मायावती के भतीजे आकाश आनंद अचानक सुर्खियों में हैं और ये बात किसी एक दल को नहीं बल्कि पूरे सत्ता समीकरण को बेचैन कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि इस बार अखिलेश यादव ने भी मायावती पर नहीं बल्कि उनके भतीजे सीधे आकाश आनंद पर निशाना साधा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने मायावती को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी पर तंज कसा है। क्या आकाश आनंद की एंट्री समाजवादी राजनीति के लिए एक चुनौती बनती जा रही है? ये कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि एक संकेत था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बहुजन बनाम समाजवादी का नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि आज आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसके भीतर की गहराई बहुत बड़ी है। असल में ये बयान डर का इजहार भी है और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय भी। अखिलेश यादव को मालूम है कि मायावती की पार्टी भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन आकाश आनंद का युवा जोश है, उनका सीधा बोलना और भीड़ से कनेक्शन बनाना समाजवादी पार्टी के युवा वोट बैंक में सीधे सेंध लगा सकता है। और यही बात है कि अखिलेश यादव को परेशान करती है। मायावती ने जब अपने भतीजे को आगे बढ़ाया तो ये सिर्फ पारिवारिक निर्णय नहीं था, ये एक राजनीतिक निर्णय भी था, दलित राजनीति को फिर से उभारने की। और अब जब आकाश आनंद गांव-गांव जाने, हर विधानसभा में पहुंचने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ी खतरे की घंटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि आकाश आनंद का उभार आने वाले चुनाव में समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि आकाश आनंद सिर्फ मायावती का वारिस नहीं है बल्कि उस वोट बैंक का प्रतीक है जो चुपचाप देखता रहा है कि समय समय पर केवल सत्ता बदलती रही है पर हालात में कभी बदलाव नहीं हुआ। अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये है कि जो आकाश आनंद की सीधी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही दलित समाज नाराज हो जाएगा और मायावती पर हमला करने का मतलब है पूरे दलित समुदाय को विपक्षी खेमे से दूर कर देना। इसलिए अखिलेश यादव एक सॉफ्ट अटैक का रास्ता चुन रहे हैं, मायावती नहीं उनके वारिस को घेरे में ले रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने व्यंग्य में कहा कि आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। दरअसल ये बयान राजनीति का एक चालाक दांव था, जिससे वो भी अपने वोटरों को अलर्ट कर सके और विरोधी खेमे को भी सिग्नल दे सके कि हम सतर्क हैं, लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आकाश आनंद की छवि तेज तर्रार, साफगोई वाली है और बिना डर के बोलने वाले नेता की बनती जा रही है। उनके भाषणों में मायावती की ठहराव वाली सियासत की जगह गुस्से, तड़प और चुनौती का रंग है और यही रंग अब उत्तर प्रदेश की सियासत को नया आयाम देने वाला है। समाजवादी पार्टी के लिए डर सिर्फ आकाश की लोकप्रियता नहीं है बल्कि उनका वैकल्पिक विपक्ष बन जाना है, क्योंकि जब जनता सत्ताधारी दल से नाराज होती है तो उसे एक भरोसेमंद विकल्प चाहिए होता है और अगर वो भरोसा धीरे धीरे आकाश आनंद पर बढ़ने लगा तो समाजवादी पार्टी के सामने एक नई दिक्कत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, आकाश आनंद जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उतना ही समाजवादी पार्टी को अपने पुराने वोटरों को संभालने में मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए अखिलेश यादव अब हर शब्द सोच समझ कर बोल रहे हैं, हर तंज नपे तुले तरीके से कस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, विचार की भी है। और आज जब उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, वर्ग और समुदाय के आगे जाकर नई पीढ़ी की राजनीति की मांग उठ रही है, तो अखिलेश यादव और आकाश दोनों ही उस अगली लड़ाई के दावेदार बनते जा रहे हैं। एक वो जो सत्ता में वापसी चाहता है और दूसरा वो जो राजनीति में अपनी पहचान गढ़ना चाहता है। सियासत की ये जंग अब पुरानी रंजिशों की नहीं बल्कि आने वाले कल की है, जहां हर नेता को अपनी बात, अपनी राह और अपनी पहचान खुद बनानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।